आंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 35 वैद्य टीम गाडगी पुणे। तो मैं चिंता और ये डिप्रेशन या निराशा इसके बारे में बात कर रहा हूँ और किसी न किसी तरीके से इसके ऊपर काबू कैसे पाना है इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है। तो उसका मूल कारण क्या है, किसकी वजह से मुझे चिंता हो रही है, किसकी वजह से मुझे निराशा छा रही है, ये समझ लेना काफ़ी आवश्यक है। अगर वो हम भली भांति समझ पाते हैं तो फिर उसके बारे में क्या कर सकते हैं इसके बारे में मार्ग कुछ दिख सकता है। ऐसे ही सिर्फ चिंता में या निराशा में डूब जाएंगे तो भवितव्य बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहेगा। तो ज़्यादातर जो मैंने बात कही कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवारों का क्या होगा, मेरे जो सपने हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता था उनका क्या होगा, परिवार की आर्थिक स्थिति की कैसी परिस्थिति रहेगी, ये प्रायः मुद्दे रहते हैं। तो उनके बारे में गहराई में जाकर सोचे, सर्वांगीण विचार करें कि केवल हम एक दिशा से विचार करते रहते हैं और दूसरा कोई विचार ध्यान में आता ही नहीं है। तो और क्या मार्ग हो सकते हैं, हमारी सहायता कौन कौन कर सकते हैं, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो उम्मीद है कि कुछ दूसरा मार्ग निकल आए। लेकिन इसके लिए दूसरों से बात करने की बहुत आवश्यकता इस प्रकार की है, खास करके जो हमारे अच्छे मित्र हो, हमारे परिवार के सदस्य हो, रिश्तेदार हो, जो हमारे हितचिंतक हो, उनसे अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो शायद कुछ ना कुछ हल समस्या का निकल आ सकता है। और फिर एक तरीके से हम इसके बारे में सोचने लगे कि पॉजिटिवली क्या करना है। तो उम्मीद ये भी बनती है कि रोग जो है वो कम होने लगता है, उसके लक्षण कम होने लगते हैं, तो हमें और भी उत्साह आता है और फिर हमारा मार्ग थोड़ा ज़्यादा आसान इस प्रकार का हो जाएगा क्योंकि हमें ज़्यादा समय मिलेगा। अगर हम पूरी तरीके से रोग से मुक्त हो जाए तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन कई जगह मैंने ऐसा देखा है कि जो मरीज मेरे पास 1 महीने की आयु, 2 महीने की आयु इस प्रकार के लेकर आए हैं, डॉक्टर ने बताया है कि कोई चांसेस नहीं है, 1-2 महीने से ज़्यादा आयु नहीं है, वो भी 5 बरस, 10 बरस, 18 बरस जिंदा रहे हैं और अच्छी भली भांति जिए हैं। तो उनको तो काफ़ी समय मिल गया अपने को संवरने के लिए और बाकी लोगों की परवरिश करने के लिए। तो ऐसी अगर स्थिति होती है तो एक अलग चीज़ है कि ये वाक्य प्रमाण मानकर हम अगर चलेंगे डॉक्टरों का कि नहीं इतने दिन में ये होने वाला है, मृत्यु होने वाली है वगैरह वगैरह, तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात हो जाती है। उसमें ये निराशा मन में छा जाती है और सच्ची उसी प्रकार से होता है। लेकिन अगर हम उसका सामना करने के लिए निश्चित हो जाए, निश्चय करें और जिन वजहों से ये निराशा छा रही है उन वजहों को समझ ले कि ये कारण है कि इसके कारण मुझे निराशा छा रही है, तो उसके लिए क्या समाधान हो सकता है, क्या मार्ग हो सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकेंगे। और फिर ऐसा करने पर कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा और उस रास्ते पर चलने से हमें समझ में आएगा कि हाँ ये भी रास्ता कारीगर है, ये भी काम कर रहा है, तो इस मार्ग पे चलेंगे तो मृत्यु इतनी जल्दी नहीं आएगी और आगे भी हम जी सकेंगे। तो इसके बारे में ज़रूर सोचना है।